साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे के मामले में, समर सिंह के मामले में एक बार फिर से नई हलचल है, नया कोहराम है, क्योंकि इस बार जो बात वकील ने खोली है, जो सबूत वकील ने दिखाए हैं, बताए हैं, उसके बाद कोहराम मचा है। कहानी में ट्विस्ट आया है और अंडरवियर वाले सबूत ने तो हंगामा मचा दिया, जिसके बाद नए सिरे से जांच की तैयारी हो रही है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नए सबूत मिलने के बाद नए सिरे से बिल्कुल शुरुआत से जांच होने की तैयारी है, जिससे समर सिंह का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है पूरा अपडेट, क्या है मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आकांक्षा दुबे केस में अचानक से नया ट्विस्ट आ गया, नया मोड़ आया है, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के वकील ने कुछ ऐसा किया है जिससे बवाल मच गया है। मधु दुबे के वकील ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले में दखल देने की मांग की है, साथ ही जांच तेज करवाने, सीबीआई या फिर सीआईडी से जांच कराने की भी मांग की। और इसी चिट्ठी में वो सब कुछ नए सबूत है, नए गवाहों वाली बात है, जिससे कोहराम मचा है। असल में आकांक्षा दुबे जिस होटल में पाई गई थी, आकांक्षा के उसी होटल रूम में दो पुरुषों के अंडरवियर मिले थे, और ये बात मधु दुबे के वकील ने उस चिट्ठी में लिखी है, और इसीलिए उस चिट्ठी के बाद कोहराम मचा है। वाराणसी पुलिस अचानक से एक्शन में आ गई, और एक्शन भी ऐसा कि मामले में तुरंत ही कार्रवाई शुरू हो गई है। आकांक्षा दुबे का केस फिर से रीओपन करने की तैयारी है। अब वैसे तो केस बंद नहीं हुआ है, जांच अभी भी चल रही है, चार्जशीट फाइल होनी है, ट्रायल चलना है, लिहाजा रीओपन होने जैसा कुछ है नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब तक जांच का दायरा, जांच का एंगल अलग था, पूरी तरह से अलग एंगल के साथ जांच की जा रही थी, लेकिन अब बदले हुए एंगल के साथ जांच की तैयारी, यानी कि पहले दिन से जो जांच हुई, पहले घंटे से जो जांच हुई, वही जांच दोबारा होगी, बिल्कुल नए तरीके से, नए एंगल से और नए सबूतों के साथ, नए गवाहों के साथ, क्योंकि अब दो पुरुषों वाला जो एंगल इसमें था नहीं, वो भी अब आ गया है। तो अब अचानक से ये सब कुछ पता चला है, तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, शुरू होने की बात कही जा रही है। अब नए सिरे से जांच होती है तो कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि अब तक सिर्फ समर सिंह पर आकांक्षा को उकसाने का ही आरोप था, और यही कहा जाता रहा है कि आकांक्षा ने ही खुद को खत्म कर लिया। मगर अब दो पुरुषों की बात सामने आई है, दो पुरुष आकांक्षा के रूम में होने की बात आई है, तो जरूर कुछ न कुछ गलत वहाँ पर हुआ था, कुछ न कुछ ऐसा गंदा काम वहाँ हुआ जिसने आकांक्षा को दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया, या फिर आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। ये सब कुछ पता लगना बेहद जरूरी है, और इसीलिए नए सिरे से जांच की बात पर आकांक्षा की मां भी बेहद पॉजिटिव है, और उन्होंने यानी कि मधु दुबे ने साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई या फिर सीआईडी आकर नए सिरे से मामले की जांच करती है तो इसमें बहुत कुछ बड़ा निकलेगा, बहुत कुछ साफ साफ निकल कर आ जाएगा, जिससे न सिर्फ ये आकांक्षा का पूरा केस बल्कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का भी पूरा काला सच सामने आ जाएगा। तो आपका इस बुरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे के मामले में बहुत बड़ी खबर है, जिससे पूरा केस पलट सकता है, जिससे पूरा का पूरा मामला ही नए मोड़ में आ सकता है। और ये खुलासा यहाँ पर आकांक्षा की मां मधु दुबे के वकील सौरभ तिवारी ने किया है, और मामले को सीबीआई ने तो कम से कम सीआईडी को सौंपे जाने की बात लगभग तय मानी जा रही है, जिस पर जल्दी एक्शन हो सकता है। असल में मधु दुबे के वकील सौरभ तिवारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और मदद की गुहार लगाई, और इसी चिट्ठी में बड़ा खुलासा कर दिया गया है। मधु दुबे के वकील ने बहुत बड़ा खुलासा और दावा किया है कि जिस होटल रूम में आकांक्षा को पाया गया था, अंतिम हालत में आकांक्षा जहां मिली थी, तो उस होटल रूम में दो पुरुष अंडरवियर भी मिले थे। जी हाँ, होटल रूम में दो पुरुषों के अंडरवियर मिले, और ये खुलासा आकांक्षा दुबे की मां के वकील ने किया है, जिसके बाद भूचाल आ गया। कहानी में ट्विस्ट ये भी है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि सिर्फ एक आदमी संदीप सिंह उस रात को आकांक्षा के होटल रूम में गया था, तो वहाँ दो अंडरवियर किसके थे, और क्या आकांक्षा के साथ साजिश हुई थी, क्या आकांक्षा के साथ कुछ गलत काम हुआ था, और क्या आकांक्षा के साथ जबरदस्ती भी थी। ये सारी की सारी बातें, सारे के सारे सवाल खड़े हो गए और बड़े खुलासे यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मामला इतना नहीं है, यहाँ पर फॉरेंसिक जांच के लिए भी कुछ कपड़े भेजे गए थे, जिसके बाद रिपोर्ट भी आई थी, और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी यहाँ पर हैरानी भरा खुलासा किया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा दुबे के अंडरवियर पर मेल सीमेन मिला था, और उसकी पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुई थी, और उसके बाद से डीएनए टेस्ट की भी बात कही जा रही थी। यानी कि मामला यहाँ पर पूरी तरह से ट्विस्ट आ गया है, नया मोड़ आ गया है। मधु दुबे के वकील सौरभ तिवारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मामले की सीबीआई या फिर सीआईडी जांच कराने की मांग की है।
अब अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि भले सीबीआई जांच का आदेश ना हो, लेकिन हाँ, राज्य सरकार की अपनी एजेंसी सीबीसीआईडी से मामले की जांच हो सकती है और सीआईडी मामले की जांच करती है तो फिर बड़े खुलासे होना तय है, क्योंकि मधु दुबे और उनके वकील पुलिस की जांच से खुश नहीं है। पुलिस की जांच पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और अब तो 2 पुरुष अंडरवियर मिलने के बाद केस में नया ट्विस्ट आ गया है और आकांक्षा के अंडरवियर में जो सीमेंट मिला था उसने कहानी को नया मोड़ दिया था और यहाँ इन 2 नए आइटम्स के मिलने के बाद कहानी नई तरफ मुड़ती हुई दिख रही है। तो क्या उस रात आकांक्षा के रूम में 2 और लोग मौजूद थे? क्या आकांक्षा के साथ उस रात बहुत कुछ गलत हुआ था? ये सब कुछ जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो अब इस मामले की सीबीसीआईडी जांच करती है तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। बड़े खुलासों पर बड़ा अपडेट यहाँ पर जैसे ही आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आपका इस पूरे खुलासे पर, नए अपडेट पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह के हालात हर रोज के हिसाब से खराब हो रहे हैं और आगे तो और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि मामला एक कुछ ऐसा पेंच फंस गया है। समर सिंह का एक तरह से कांड हो गया है। असल में समर सिंह को लेकर हमने ही आपको खबर दी थी कि समर का परिवार अचानक सामने आ गया और जब समर सिंह के परिवार की हालत खराब हुई, खाने पीने के लाले पड़ गए, तो समर का परिवार समर से मिलने जेल तक पहुंच गया। मगर सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने परिवार की मदद करने में असमर्थता जता दी और साफ साफ कहा कि वो इस काबिल बचा ही नहीं है, उसके पास इतने पैसे अब बचे ही नहीं है, क्योंकि समर सिंह के सारे बैंक खाते फ्रीज हो गए हैं। उन बैंक खातों से पैसों की निकासी हो नहीं सकती है। अब इसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि समर के परिवार को पुलिस ने बुला लिया और सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तो इस पर भी अब अपडेट आ गया है। जी हाँ, समर सिंह के परिवार से पूछताछ पर अपडेट आया और कहानी ये है कि समर के परिवार ने मुंह खोला है। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह के परिवार ने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ, समर सिंह और आकांक्षा दुबे के बीच में रिश्ता था और रिलेशन लंबा था। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह के परिवार ने इस बात को भी कबूला है कि हाँ, समर सिंह से ज्यादा आकांक्षा शादी को लेकर उत्सुक थी और वो शादी करना चाहती थी और साथ ही साथ समर सिंह को लेकर कहा कि वो कभी भी आकांक्षा के साथ शादी करना नहीं चाहता था और सिर्फ आकांक्षा के साथ गेम खेल रहा था, खिलवाड़ कर रहा था। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक समर सिंह के परिवार ने इस बात का भी खुलासा किया है कि समर और आकांक्षा के बीच में अक्सर शादी की बात को लेकर झगड़ा होता था और समर सिंह भरी महफिल में, पार्टी में या कहें कि लोगों के बीच, दोस्तों के बीच आकांक्षा के साथ गंदा सलूक करता था और यहाँ तक खबर है कि समर सिंह आकांक्षा के साथ मारपीट भी करता था। और सूत्रों के मुताबिक ये सारी की सारी बातें समर सिंह के परिवार ने ही बता दी हैं और एक तरह से समर का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, पोल खोल दी है। पुलिस के सामने समर के परिवार ने एक एक सच उगल दिया, एक एक बात बता दी और सब कुछ बता दिया है जो कि आकांक्षा के जाने की वजह बन सकते हैं। वो सब कुछ बता दिया है जो कि आकांक्षा दुबे को मजबूर कर सकते हैं और इसीलिए ये मामला अब शीशे की तरह बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। और उसके बाद इसीलिए मामला पूरी तरह शीशे की तरह साफ साफ नजर आ रहा है। अब अगला एक्शन ये हो सकता है कि इन बातों की तस्दीक करने के लिए, पुष्टि करने के लिए पुलिस जेल भी जा सकती है और वहाँ पर समर सिंह से एक बार फिर पूछताछ हो सकती है और उसके बाद ही पूरा का पूरा खुलासा हो सकता है, पूरा सच सामने आ जाएगा। हालांकि दावा ये भी है कि समर सिंह का अब कांड हो गया है, काम तमाम हो गया है, क्योंकि अब परिवार ने ही उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, परिवार ने ही भेद खोल दिया और इसलिए तो कहा जा रहा है कि समर सिंह के नाम की सुपारी उसके ही परिवार ने ले ली है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या समर सिंह अब भी निर्दोष है? आप क्या मानते हैं, या फिर समर सिंह ही सबसे बड़ा पापी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।